हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला के बारे में हम पढ़ेंगे और ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे मैथमेटिक्स में। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते क्यों हैं, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज़ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसा अगर कहीं भी शेप है तो उसका हाइट या बेस या परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट बोलते हैं, या हिपोटेन्यूस, इन सभी चीज़ों को फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। या इस शेप में अगर कहीं हमें एंगल निकालना है तो उसको निकालने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखिए, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई आपको एग्जांपल में समझा रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। इसमें मान लेते हैं ये ABC, ये कोई त्रिभुज है। इसमें अगर हमें ये वाली भुजा को निकालना है या ये वाली भुजा को निकालना है या ये भुजा को निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, इसका या इसका, तो इस तरह की आकृति में किसी भुजे की एक साइड के लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। या कोई एंगल निकालने के लिए, जैसे ये कोण निकालना है हमें, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या एंगल निकालना हो या साइड निकालना हो कोई भी, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि ये मान के चलिए क्या है, जमीन है, इस पे एक ये दीवार खड़ा है, जैसे वॉल है, दीवार है, इस पे कोई एक सीढ़ी लगी हुई है, मान लीजिए ये सीढ़ी है चढ़ने वाली, ठीक। तो अब बोलेगा कि ये सीढ़ी का अगर इतना डिग्री पे, मान के चलिए 45 डिग्री पे झुका हुआ है, तो ये बताइए कि ये दीवार की यहाँ से बेस से, जमीन से लेके जहाँ तक सीढ़ी की टॉप है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इसका लंबाई क्या है, ये वाला लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक निकालने के लिए। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ऐसे सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आज हम सबसे पहले इसके फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला कौन कौन सा होता है, इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें 6 टर्म को यूज़ करते हैं मेनली: साइन, कोस, कोसेक, टेन, कोट, सेक। ये सारे टर्म को यूज़ करते हैं। 6 टर्म होते हैं जिसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक। देखिए, तो आज हम फार्मूला बताएंगे आपको। देखिए, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H। उसके बाद कोस थीटा बराबर होता है B/H। फिर टेन थीटा बराबर होता है P/B। देखिए, सेम इसका उल्टा होता है साइन, उसके बाद कोसेक, SEC, कोसेक थीटा बराबर, ये उल्टा होता है। कोसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा हो जाता है, H ऊपर चले जाता है, तो देखिए H/P हो जाएगा। वैसे कोस का उल्टा हो जाता है सेक, SEC, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H ऊपर जाएगा और यहाँ पे B आ जाएगा। उसी तरह टेन का उल्टा कोट होता है, कोट थीटा बराबर B/P। ये फार्मूला होता है, ये सब फार्मूला है। अब देखिए, ये फार्मूला, ये सब बहुत VBI होता है। और अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, ये हो गया। उसके बाद ये 6 फार्मूला हो गया। उसके बाद ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये एक फार्मूला याद रखिएगा अगर आप, तो इससे आप कई सारे फार्मूला बना सकते हैं। देखिए, इसी में देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 इधर है, अगर इस कोस थीटा को उस साइड भेजेंगे तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला होता है। अब देखिए, अगर साइन थीटा बराबर हम निकालना चाहें, साइन थीटा बराबर, तो ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप देखिए कहीं पे अगर हमको ये लिखा हुआ है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकते हैं, ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये भी फार्मूला होता है।
तो देखिए इससे इतना फार्मूला बन गया। इसी से और देखिए हम दो बना सकते हैं। ये तो इसको जब उस साइड भेजे तो इतना फार्मूला बना, जब साइन को उस साइड भेजेंगे तो फिर बनेगा। तो देखिए अगर हम कोस स्क्वायर थीटा लिखें, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर कोस थीटा लिखेंगे, कोस थीटा बराबर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो है उधर जाके रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये थीटा है। तो देखिए ये फार्मूला, इतना एक फार्मूला से आपको ये 4 फार्मूला निकला। ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फार्मूला आपको बता रहे हैं। देखिए ये हो गया। उसके बाद दूसरा फार्मूला, इसको याद रखिएगा आप। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ताकि एक तरफ से हो जाएगा आपको। 1 tan sec 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला। अब देखिए अगर हम सिर्फ tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालें फार्मूला, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में है, तो SEC सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम tan थीटा निकालें यहाँ से, तो देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, इस फार्मूले से 2 फार्मूला निकला। उसी तरह देखिए अगर सेक थीटा हम निकालें, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना होता है, और सिर्फ सेक थीटा बराबर अगर होगा तो ये स्क्वायर जो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूला से ये 3 फार्मूला बन गया। अब देखिए आपको नंबर वाइज हम देखते हैं, इसको 1 नंबर में ये सारा याद कीजिएगा, ये 2 नंबर में सारा याद रखिएगा, ये 3 नंबर में सारा याद रखिएगा। उसके बाद 4 नंबर वाला फार्मूला देखिए, 4 नंबर 1 कोट कोसेक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये एक फार्मूला याद रखने के बाद देखिए यहाँ से कोट स्क्वायर का निकाल सकते हैं आप, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये हो जाएगा। फिर कोट थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा, रूट में हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया। अब देखिए सिर्फ कोसेक थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इससे भी ये 3 फार्मूला निकल गया, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये 3 ही होता है इस तरह के फार्मूले, ठीक, इसी से जो भी बनता है, तो ये सारा हम बना दिए। उसके बाद देखिए दूसरा फार्मूला, ये 4 नंबर हो गया। और 5 नंबर देखिए आपको क्या याद रखना है। 5 नंबर में आपको याद रखना है, देखिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ठीक। देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये वाला कोसेक थीटा 1/, कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है 1/, सेक थीटा, ठीक। टेन थीटा का कोट थीटा 1/, कोट थीटा। उसी तरह फिर ये इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए जब हम साइन का लिख रहे थे तो नीचे में कोसेक लिख रहे थे, जब कोसेक लिखेंगे तो नीचे में साइन लिखेंगे,
तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, सेक बराबर 1/cos थीटा, ये थीटा है, और कोट बराबर ये टी है, कोट बराबर 1/tan थीटा। ये 5 नंबर फॉर्मूला हो गया आपको। उसके बाद 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में फार्मूला साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक इंटू 90, यहाँ थीटा नहीं होता है, सॉरी, ये इंटू है, सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ठीक, उसी तरह 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। उसी तरह अब कोट हो गया, 10 का हो गया, उसके बाद कोट का, कोट इंटू 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, बराबर होता है tan थीटा। ये आपको 6 नंबर में याद रखना है। अब इतना फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इरेज करके, नहीं तो इसी में हम बता देते हैं। अब थोड़ा ही फार्मूला बचा है, नहीं तो आप उतार लीजिए, उसके बाद सारा बता देंगे। नहीं तो 1-2 फार्मूला बचा है जो मेन फार्मूला है, इतना अगर आप उतार लिए हैं तो देखिए, एक ये देखिए साइन tan थीटा बराबर, 2 फार्मूला और लिख लीजिए आप यहाँ पे। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक, उसके बाद tan हो गया कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है, यही उलट जाता है, tan का उल्टा कोट होता है, तो उसी तरह ये भी कोट में क्या होता है, उलट जाता है, कोस थीटा ऊपर चले जाता है, कोस थीटा, ये थीटा है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपको बार बार यूज में आएगा क्वेश्चन में। तो इतना जो है ये, इसको आप 5 नंबर हो गया था, इसको 6 नंबर में लिख लीजिए, 6 नंबर में। तो आप इसको इस तरह से सीरियली नंबर वाइज याद रखिएगा, इस तरह से, ताकि आपको बहुत इजीली आपको याद रहेगा। तो ये जो है इतना फार्मूला जो है ये बहुत मतलब VVI कह सकते हैं इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए। इतना फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए मिनिमम, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद और भी कुछ फार्मूले हैं, आपको एंगल के बारे में भी बताएंगे कुछ, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तब तक मैं आपको साइड दे देता हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल होता है जिसको हमें याद रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम टेबल बना के रखे हैं, इस टेबल को फिल करेंगे और इससे हम बनाएंगे कैसे। अगर भूल जाएं कि किसका मान क्या होता है, अगर एंगल का मान वैल्यू भूल जाएं तो उस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, अगर भूल जाएं तो उसके लिए भी ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आज हम ये एंगल के बारे में इसी लेक्चर में कर लेंगे साथ साथ। तो देखिए, आपको बहुत इजी तरह से हम बताएंगे, जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, कोस का मान, उसी तरह tan का, कोट का, कोसेक का, सेक का बताएंगे आपको। तो देखिए, जैसे कि ऊपर हम 0 1 2 3 4 लिखेंगे, 0 से 4 तक, फिर सभी में डिवाइड कर देंगे 4 तक और सभी पे रूट दे देंगे। ठीक, सभी टर्म पे क्या करेंगे, रूट दे देंगे। ये आपको ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, ऐसे ये आपको याद रखना है, इस तरह से रूट दे देंगे। अब ये देखिए 0 बटे समथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो रूट अंडर 0। यहाँ पे देखिए कोमा, इसको देखिए क्या 1/4 है, 1/4,
तो 1 का रूट अंडर क्या होता है, देखिए रूट के अंदर में जब कोई भी टर्म हो 2 टाइम्स 2 टाइम्स तो एक बाहर निकलता है। जैसे 1 है तो 1 को हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो 1 के बदले इतना लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स है तो एक बाहर आ जाएगा। उसी टाइप से 4 है रूट के अंदर, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 इंटू 2, तो ये भी 2 टाइम्स है तो ये भी 2 आ जाएगा बाहर। तो उस तरह से अगर 1 से 1 आ जाएगा बाहर और 4 से 2 आ जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट के बाहर। तो इसको फिलहाल हम ऐसे लिखते हैं 1/4 ही लिखते हैं, अभी कटा रहे हैं, कट नहीं रहा है तो ऐसे लिखेंगे। इसको देखिए 2 जा 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक, अब यहाँ कोमा, फिर इसको देखिए रूट अंडर 3 तो 3 ही रहेगा, ये भी नहीं कटेगा, 4 ऐसे लिखते हैं। इसको देखिए 4 कट गया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा। ठीक, अब इसको देखिए रूट के अंदर से अगर निकालें सभी को तो ये देखिए रूट अंडर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 0 गुना 0 लिख सकते हैं हम, तो बराबर में एक 0 बाहर निकल गए आगे। तो उसी तरह से अब देखिए 1/4 को 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं रूट अंडर 1 को, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2, जैसे अभी आपको बताए थे। उसी तरह से देखिए 1 को तो हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन 2 जो है रूट अंडर में तो ये तो रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि 2 तो बाहर निकलेगा नहीं। उसके बाद इसको देखिए रूट 3 तो निकलेगा नहीं तो रूट अंडर 3 लिखेंगे, लेकिन 4 को हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद 1 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं रूट अंडर 1 को, और यही होता है मेरा साइन का मान। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे साइन के अंदर पुट कर देंगे। देखिए तो यहाँ लिखेंगे 0 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, ये हो गया। आइए 190 डिग्री। बस ये चीज़ आप याद रखिएगा, 0 1 2 3 4 और सब में 4 से डिवाइड, सबके अंदर रूट, सभी पे रूट दे देंगे और उसको वैल्यू निकाल देंगे उसका कटा के। बस उसके बाद जो आएगा वही मेरा साइन के कॉलम में आ जाएगा टोटल। तो उसके बाद देखिए जब आप साइन का निकालिए तो सोचिए कि आपको ये पूरा सब वैल्यू याद हो गया। वो कैसे आपको हम बताते हैं। देखिए ये वाला वैल्यू जो है ऐसे गए, इसको इधर से इस कॉलम में भर दीजिए, वो हो जाएगा कोस का मान। तो कोस डी, ये यहाँ 1 है तो इसको यहाँ लिखेंगे 1, तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। ये 60 का मान है साइन का, तो यहाँ पे 30 का हो जाएगा रूट अंडर 3/2। ठीक, उसी तरह ये तो बीच में आता है तो यहीं रह जाएगा। ठीक, अब ये देखिए ये यहाँ आता है तो ये इधर आ जाएगा 1/2, ये 0 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक, अब साइन कोस का मान आपको याद हो गया। अब देखिए टेन का, तो टेन थीटा का अभी फार्मूला बताए थे आपको कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। अब देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन का थीटा बटे कोस थीटा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0, अगर 0 डिग्री का मान निकालें तो साइन थीटा मतलब साइन 0 का मान 0, अब बटे कोस थीटा, कोस 0 का मान 1, तो 0 बटे समथिंग क्या होता है 0 बटे समथिंग। ठीक, अगर देखिए 1/0 रहता तो इन्फिनिटी भी हो जाता, अगर 0 ऊपर में है नीचे में कुछ भी हो चाहे 100 क्यों ना हो, 0 बटे समथिंग 0 होता है, इसका मान क्या होता है 0। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0। उसी तरह देखिए अब टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो टेन 30 का मान क्या है साइन थीटा अब बटे कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा। अब देखिए 30 का मान क्या है 1/2 अब बटे कोस थीटा, कोस का मान √3/2, तो देखिए 2 कट गया तो कितना बचा 1/√3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ये भागा गुना में हो जाएगा तो ये क्या होगा पलट जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, तो ये कट गया कोना कोने, तो ये क्या बचा 1/3, तो इसको लिखेंगे 1/√3। ये 30 डिग्री का मान हो गया। तो इसी तरह अब 60 डिग्री का मान निकालेंगे, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, थीटा का मान कितना हो गया 30 निकल गया 45 का निकालेंगे, तो क्या हो गया 1/√2 बटे 1/√3।
√2, दोनों सेम है तो ये पूरा कट गया तो कितना बचा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए उसी तरह 60 डिग्री का मान, तो √3/2, √3/2 अब बटे 1/2, 1/2, तो 2 कट गया, कितना बचा √3/1, तो √3/1 को नहीं लिखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज में अगर 1 नीचे है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे √3। अब यहाँ देखिए 1/0, अभी बताए थे आपको, जब 1/0 रहे, 0 नीचे में है, कोई भी संख्या में 0 से भाग देने पे ये अनडिफाइन होता है, उसका वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक, अब देखिए इसको जब हम इधर लिख देंगे, ऐसे गए, अब इसको इधर से लिख देंगे तो ये कोट का हो जाएगा, इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहीं रहेगा, और ये यहाँ आ जाएगा 1/√3, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। देखिए कितना इजी आपको बता रहे हैं, साइन को वहां से, उसके बाद कोस वहीं से निकल गया, टेन का कोट का फार्मूला से निकल गया, टेन का निकाले तो कोट अपने आप आ गया। उसी तरह कोसेक का, देखिए आपको भी फार्मूला बताए थे, देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक, या अगर हम कोसेक थीटा बराबर निकालें, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखिएगा तो इस सारा चीज चुटकियों का खेल है, तुरंत बन जाएगा। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक 0 का मान निकालना है तो 1/साइन कर देंगे, तो 1/साइन, साइन 0 का मान 0, तो 1/0 अगर रहे समथिंग बटे 0 तो इसका मान क्या होता है अनडिफाइन होता है, अभी बताए थे आपको। तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद ये देखिए ये तो 0 का मान हो गया, अब 30 का मान लिखेंगे, तो 1/साइन थीटा, साइन 30 का मान क्या है 1/2, तो देखिए 1/2 लिखिएगा, अगर इसको ये बटे है, बटे को अगर भाग में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा गुना, और 1/2 था तो 2 ऊपर चले जाएगा, जब गुना में करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरह इसको निकालेंगे 45 को, तो देखिए 1/√2 है, तो इसको जब उल्टाएंगे हम तो यहाँ देखिए गुना, ये √2 ऊपर चल जाएगा, अब बटे 1, तो ये जब भाग को हम गुना में किए तो ये सा हो गया। अब देखिए 1 × √2 कितना हो जाएगा √2। ठीक, मतलब क्या कर रहे हैं हम, इसको उलट रहे हैं, साइन को उलट रहे हैं, सबको देखिए ये उलट गया, ये भी उलट गया, इसको भी उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1/1, तो इसको उलट के किसी भी तरह से लिखिएगा तो ये 1 ही होगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी वैल्यू को इधर से लिख देंगे तो ये कोसेक का हो जाएगा, सेक का, देखिए 1 यहाँ हो जाएगा, ये 2/√3 यहाँ हो जाएगा, ये √2 यहीं होगा, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, और ये इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा। ये मेरा होता है एंगल का वैल्यू। ये सारा चीज आपको ये पूरा याद रखना है। वैसे देखिए याद करने, ये बताने का मेरा ये मकसद था कि अगर आप भूल जाते हैं तो किसी तरह कैसे याद रखेंगे, अगर भूल गए तो फिर कैसे निकालेंगे। तो एक अगर याद है तो हम सबको निकाल सकते हैं। देखिए ये अगर याद है तो इसी को उल्टा दिए, ये साइन का याद है तो इधर से कर दिए तो कोस का हो जाएगा, कोस का याद है तो साइन बटे कोस करके टेन निकाल लेंगे, और टेन को ही उल्टा देंगे तो कोट हो जाता है। देखिए टेन का इधर से लिख दीजिए या इसको उल्टा दीजिए। देखिए 0 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0/1, ठीक, बटा 1 कर सकते हैं। इसको उल्टाएंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो उसका मान इन्फिनिटी होता है। इसी को उल्टा दीजिए, 3 को ऊपर लिख दीजिए तो इसका मान हो गया। यहाँ 1/1 है, इसको उल्टाएंगे तो 1 होगा। यहाँ देखिए बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उल्टाएंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इसको उल्टाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरह अब सेक का, कोसेक का कैसे, साइन का उल्टा, तो 0 को उल्टाएंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको उल्टाएंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा। यहाँ देखिए इसको उल्टाएंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, इसको उल्टाएंगे 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये 1 का 1 ही होगा। और इसको इधर से लिख देंगे तो वो उसका मान हो जाएगा सेक का। ठीक,
या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस को उल्टाने से सेक का मान बनता है। तो ये देखिए ये हो गया, 2 ऊपर चले जाएगा √3 हो जाएगा, √2 ऊपर चले जाएगा, अब 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, इसको उल्टा देंगे, इसको उल्टा देंगे। मतलब कितना ईजी है, आपको चुटकियों में याद रहेगा। तो ये यहाँ तक ही मेरा एंगल का वैल्यू होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ये कुछ एंगल जो है, मान ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में यूज होता है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक फार्मूला देख लिए। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, और कुछ अगर कहीं फार्मूला दूसरा यूज हो क्वेश्चन में तो उसको आपको हम क्या करेंगे, साथ साथ बताते चलेंगे। यहाँ तक आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो इस लेक्चर में यहीं तक, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।